जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजार स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप लोगों का एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का 9 जून से स्टार्ट होने वाला है और मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा आज दीपक भाटी सर द्वारा कराए गए क्वेश्चनों का शॉर्ट मेथड। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन कराए हैं मैं उनसे भी शॉर्ट मेथड आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए 2 लाख के ऋण पर साधारण ब्याज की गणना कीजिए। दोस्त, 5% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 25%। और 2 लाख का 25% कितना होगा? 25 दूनी 50, तो 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 3200 की राशि पर प्रतिवर्ष 4.5% की दर से 2 वर्ष 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को प्रिंसिपल दे रखा है, उसके बाद रेट दे रखी है 4.5% और फिर टाइम दे रखा 2 वर्ष 9 माह। हमें पता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। तो रेट तो हमारी चेंज होने की नहीं, तो रेट के अंतर्गत क्या छिपा हुआ है? 9 छिपा हुआ है। आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं, 9 6 15 3 18। दूसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसे ऑप्शन से बना लिया। नेक्स्ट, आसिम ने 26 मार्च 2022 को 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 75,000 रुपये उधार लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को खाता बंद कर दिया तो उसने कितनी राशि का भुगतान किया? ठीक है, देखो जो भुगतान किएगा वो तो होता है हमारा अमाउंट अर्थात मिश्र धन। आंसर जो भी होगा 75,000 से बड़ा होगा और 3 का मल्टीपल होगा। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। ठीक है, 75,000 से बड़ा और 3 का मल्टीपल। 5 और 3 8, 5 13 7 20, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 75 से बड़ा है और 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 75 के अंतर्गत 3 छिपा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते? रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करने के बावजूद हम अमाउंट निकाल लेते। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लेने के लिए 10 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 22,500 चुकाए तो ज्ञात कीजिए उसने कितनी राशि के रूप में ऋण लिया था। तो वो 22,500 रुपये चुका रहा है। इसके नीचे क्या आएगा हमारा? इसके नीचे आएगा हमारा अमाउंट अर्थात मिश्र धन। और हमें क्या निकालना? हमें निकालना प्रिंसिपल। क्या निकालना? हमें प्रिंसिपल 100 की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, अमाउंट हो जाएगा 200। तो नीचे लिखेंगे हम 200, लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे हम? 22,500। आंसर जो भी होगा 225 के अंतर्गत 9 छिप रहा, 9 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 9 के मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट, मीना ने 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 40,000 उधार दिए। कुछ वर्षों के बाद उसे कुल 50,000 प्राप्त हुए। मीना द्वारा अर्जित ब्याज और ऋण की अवधि ज्ञात कीजिए। देखो, मीना द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? 40 और 10 50। आंसर 10,000 आएगा। नहीं आ सकता, ही नहीं आ सकता, 2 ऑप्शन फंस गए। उसके बाद ब्याज कितना है? 10,000। कितना है मेरे भाई? ब्याज 10,000। ब्याज है 10,000 और 10,000 को किससे डिवाइड करेगा हम? प्रिंसिपल और रेट से। 4 चौक 16 से, तो 16 को 10,000 से डिवाइड करेगा। 16 छिकम 96, तो 6.25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2 वर्ष अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात कीजिए। देखो, 3 साल में 2% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? 3 दूनी 6। कितना बनेगा? 3 दूनी 6, तो 6 7 42। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। तो निकालनी 100 यूनिट की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 7,000। नेक्स्ट, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? देखो, प्रिंसिपल 7 है, अमाउंट कितना होगा? 10, ब्याज कितना मिलेगा? 3। किस पे ब्याज मिला मेरे भाई? ये सॉरी, ये जो है ये है मूलधन। 10 मूलधन है और साधारण ब्याज कितना है? 7। ठीक है, 10 मूलधन साधारण ब्याज है और मूलधन कितना है हमारा? 10। और टाइम कितना है हमारा? 5 और गुणा में 100%।
10 पंजे 50, 50 दूनी 100 और 2 सत्ते 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर मैं 1.5 की 10 में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आगा 15 और 1 की 12 मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आगा 12, डिफरेंस कितना आगा 3 का, ये इसके नीचे रख दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1000। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण ब्याज पर 482 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज कितना मिलेगा 78, कितना मिलेगा 78 3 वर्षों में, अर्थात 3 चौक 12, तो 12 से डिवाइड कर दो, 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/9 गुना हो जाती है। दोस्त ये 8/7, क्योंकि ऑप्शन 7 दिखाई दे रहे हैं तो 8/7 है, गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज कितना मिला 1 किस पे 7 पे और समय कितना 2, तो 1/14 का मतलब होता है 7 से 1/7। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्ष में स्वयं की 69/50 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो प्रिंसिपल कितना है 50 बढ़कर कितना होगा 19, ये होगा हमारा ब्याज, ये होगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। और ये क्या है 19/5 वर्ष है, तो टाइम होगा नीचे 19 5 चले जाएगा ऊपर, 19 से 19 कटेगा 5 दे 50 1/10 और 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 25 साल में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो 1 साल में 3 गुनी का मतलब है 100 से 300, तो ब्याज कितना मिला मेरा भाई 200%, कितने साल में 25 साल में, तो 25 8 200, तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान धनराशि पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी, अगर 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही तो 1 का मतलब कितना होगा 7 और 3 का मतलब हमसे पूछ लिया, तो 3 7 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। 12 वर्षों में 7 गुना, 12 वर्षों में कितना हो रहा 7 गुना, तो 7 में से 1 का कितने बच गए 6, 6 का मतलब 12 है, तो 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा ये पूछा। 24 वर्षों में 12 का मतलब 6 है, तो 24 का मतलब कितना हो जाएगा आधा 12, तो 12 और 1 13, तो 13 गुना हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1200 और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1350 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई 150 रुपये। कितना ब्याज मिला हमें 150 रुपये ब्याज मिला, ये 1 साल का है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 15 × 45 450 रुपये, ये 1200 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा 750 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 8 मिनट में 15 क्वेश्चन करके दिखाए, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा सोल्यूशन लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।